गुड मॉर्निंग क्लास। करते हैं अपन। कल मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे, उसके आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर। क्या पढ़ रहे थे अपन? यहाँ पे लिख देते हैं क्लास आपकी 11th है, चैप्टर का नाम आपका बिजनेस, किताब के नाम आपका बिजनेस स्टडी है, चैप्टर का नाम आपका कंपनी चल रहा था, टॉपिक जो चल रहा था वो लिख लो आप, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक है सर। तो बच्चों आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, और उसके अंदर चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो हमने एक पढ़ा था वन पर्सन कंपनी, जिसमें पढ़ाया था कि मैंने ये 2013 में लागू हुआ था, आई थिंक ये बताया था मैंने, एक्ट 2013 लागू हुआ था ना, उसी के अंदर लगा हुआ था। ओपीसी बोलते हैं इसको, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। क्या बोलते हैं? वन पर्सन कंपनी। अब उसके बाद बात कर रहे थे अपन, तीनों के नाम लिख दिए थे, लेकिन इसकी चर्चा मैंने नहीं की थी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है भैया, सुन लो। तो मतलब वन पर्सन कंपनी तो अब बनी है, उससे पहले तो कंपनी क्या चलती थी, प्राइवेट कंपनी थी। इसके अंदर कौन सा सेक्शन लागू होता है? सेक्शन 260। अब उसके अंदर कौन सा सेक्शन बताया था आपको? 262। ये उन बच्चों के लिए सेक्शन बता रहा हूँ जो आगे सीए बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं, वो सेक्शन भी याद देना सीखो। मैं ये नहीं करूँगी, यहाँ बारे में काम सीखने का तरीका होता है कि कैसे बोलते हैं इनको, बोलते कैसे, लोग की भाषा में कैसे बोलते हैं। आपने कभी मूवी देखी होगी ना, उसके अंदर लॉयर बोलता है, तो मैं क्या खुद भी LLB किया हुआ है, से लॉयर की भाषा में अगर तुम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वन पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस इन 2013 एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 62, अंडर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 62। पहले चलती थी प्राइवेट कंपनी, तो वो क्या थी? सेक्शन 2 और सबसेक्शन 60। अब प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स देखते हैं किसे बोलते हैं। देखो इसके अंदर मैं पूरा लिख रहा हूँ, लिख लेना भैया साथ साथ के अंदर, ठीक है। लिखना क्या है, क्या लिखोगे? ए प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट मीन्स लिखना, मीन्स ए कंपनी यहाँ लिखो, अभी तक तो कुछ है ही नहीं ना। ए कंपनी हैविंग, जिसके पास है अथोराइज्ड पेड अप कैपिटल। ये मैंने आपको बता ही दिया कैपिटल क्या होता है। अथोराइज कैपिटल क्या होता है वो बता दूंगा। अथोराइज पेड अप कैपिटल, जिसकी पूंजी एंड विच रेस्ट्रिक्ट्स मतलब पाबंदी है, बाई इट्स आर्टिकल, उसके आर्टिकल में ये पाबंदी है। इसका मतलब ये देखो उल्टी एक, अब भैया मैं आपको बता दूँ, लो में इसी भाषा में आंसर दिए होते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। मतलब प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसपे बाधाएं हैं, क्या लिखा है? जिसपे बाधाएं हैं, उसका आर्टिकल। अब मैंने आपको आर्टिकल का मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको बताया कोई भी कंपनी बनाते हैं तो 2 चीज़ बनानी पड़ती है, MOA और AOA। क्या चीज़ बनानी पड़ती है? MOA और AOA, ये 2 चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। तो ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारी बाधाएं डाली गई है, और वो जो बाधाएं डाली गई है उन्हीं को क्या बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। तो वो कौन कौन सी बाधाएं हैं? तो इसका मतलब जिसकी खुद की कोई कैपिटल है, इसने क्या लिखा है? द ए कंपनी हैविंग अथोराइज पेड अप कैपिटल, जिसकी खुद की कैपिटल है, एंड विच रेस्ट्रिक्ट्स बाय इट्स आर्टिकल। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? ए, पॉइंट नंबर ए लिखा हुआ है, द RIGST राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर। ये लो, बहुत ही अच्छी बात बोली है। इसने कहा है कि प्राइवेट कंपनी का कोई भी मेंबर, शेयर होल्डर, अपना शेयर, देयर शेयर ट्रांसफ़र, तो इसने क्या है? रेस्ट्रिक्ट मतलब मना है, नहीं कर सकता। यहाँ से पढ़ेंगे, विच रेस्ट्रिक्टेड बाय इट्स आर्टिकल द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर। इसका मतलब कोई भी मेंबर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 5 मिनट का ही है। कोई भी मेंबर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, पहली पाबंदी है, उसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ इट्स मेंबर
200। फिर क्या कहा, प्राइवेट कंपनी में एक लिमिट कर दी कि द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, द नंबर साथ में लिख लेना भाई, ऑफ, कल मैंने वैसे बुक का पेज भेज दिया था, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, कितने तक लिमिट कर दी अपन ने, 200 या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तीसरी लिमिट क्या कर दी, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्रिप्शन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिट्स एनी, इन्विटेशन नहीं दे सकते ये, काय के लिए, नए शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब को मतलब खरीदना, बेचने के लिए इन्विटेशन देना, टू इट्स शेयर, मतलब पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते, 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और अपने शेयरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और लास्ट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच कंपनी टू यूज इस वर्ड्स, और अपने एक वर्ड, अपने नाम के साथ एक वर्ड यूज़ करना जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम साथ में लिखा हुआ होना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ होता है, आप देखना पीवीटी एलटीडी, ये नाम लिखा हुआ होना कंपलसरी है। तो इसे तो बोलेंगे अपन प्राइवेट कंपनी। तो फिर पब्लिक कंपनी किसे बोलेंगे, तो बेटा थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप 2 मिनट के अंदर ये और देख लो, पब्लिक कंपनी किसे बोलेंगे। तो ऑल द कंपनी अदर देन, अब यहाँ पे तीसरी कंपनी का मैं नाम लिख देता हूँ, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो जो कंपनी, ऑल द कंपनी लिखो अदर देन प्राइवेट कंपनी, और एनी कंपनी विच डज नॉट हैविंग द रिस्ट्रिक्शन लाइक प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी जैसी कोई किसी की भी बाधा नहीं है, वो सारी कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो इनके क्या फीचर है, पब्लिक कंपनी का फीचर क्या है, तो पहला लिखो, ए पब्लिक कंपनी इन्वाइट द इन्वेस्टमेंट टू राइज द सिक्योरिटी, ये इन्वाइट करती है, ये इन्वाइट करती है, इन्वाइट्स इन्वेस्टमेंट टू राइज शेयर कैपिटल, इसका मतलब अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए इन्विटेशन दे सकती है। बी, शेयर होल्डर या मेंबर दोनों एक ही बात है, क्या कर सकते हैं, कैन फ्रीली ट्रांसफ़र दियर शेयर, अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है। सी, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। थर्ड विशेषता होगी मिनिमम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम, यहाँ प्राइवेट में 2 थे, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, मिनिमम 2। ए बी सी और डी पॉइंट है, अच्छा, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, कैन नॉट कमेंस, कमेंस का मतलब स्टार्ट करना, इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती, अनलेस, जब तक, इट्स गेट, परमिशन लेनी पड़ती है इसको, परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अपने रजिस्ट्रार और कंपनी जहाँ रजिस्टर होती है वहाँ से परमिशन लिए बिना वो स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो आज अपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर क्लासिफिकेशन, 1 पर्सन कंपनी, OPC 1 पर्सन कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी, तीसरी पब्लिक। पब्लिक कंपनी में सिर्फ लिमिटेड, अच्छा इसमें एक विशेषता वो लिख लो, डी के बाद में ई, इसमें लिमिटेड वर्ड यूज होता है, लिमिटेड, और इसमें होता है प्राइवेट लिमिटेड, क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें होता है ओनली लिमिटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।